हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल। आपका एग्ज़ाम हो चुका है। आपकी डीबी के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम के बारे में हम बात कर चुके हैं। डीबी और पीएसटी के डीबी के बारे में बात कर चुके हैं और पीएसटी के भी बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो बना दिया था, जिसमें आपको मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया था कि आपका डीबी वाले दिन क्या होगा, कैसे होगा, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, पूरा ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको पहले लेवल पे और दूसरे लेवल पे कोई दिक्कत होगी। अब आते हैं तीसरे लेवल पे। अगर मान लीजिए आपने इस चीज़ को पास कर लिया, आपने डीबी क्या कर लिया, पास कर लिया, तो अब आपका चरण आता है कौन सा, कंप्यूटर टाइपिंग और शॉर्ट हैंड टेस्ट का। जब आप इसे पास कर लेंगे तो उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा किसका, कंप्यूटर टाइपिंग और शॉर्ट हैंड का। जानेंगे हम कि कंप्यूटर टाइपिंग और शॉर्ट हैंड टेस्ट में क्या होगा, डिटेल में जानेंगे हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, कि आपकी क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाली हैं, क्या क्या होने वाला है आपका टाइपिंग के डे। ठीक है, तो सबसे पहले क्राइटेरिया जान लेते हैं। सबसे पहले यूपीएसआई कॉन्फिडेंशियल का क्राइटेरिया क्या होगा। यूपीएसआई कॉन्फिडेंशियल में देखिए, हर वीडियो को बनाने का मैं आपको सोर्स बता देता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन मैं किस सोर्स से दे रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में ये ना रहे कि वो उस चीज़ का सोर्स क्लियर नहीं है और आपको ऑथेंटिसिटी नहीं मिल रही है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बने रहिए हमारे साथ, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल सोर्सेज से मिल सके। टाइपिंग की बात करेंगे तो हम 25 शब्द प्रति मिनट आपकी चाहिए। यूपीएसआई गोपनीय की पर्टिकुलर टाइपिंग की बात करेंगे तो 25 शब्द प्रति मिनट चाहिए हिंदी में, 30 शब्द प्रति मिनट चाहिए अंग्रेजी में। ठीक है, और 80 शब्द प्रति मिनट की गति चाहिए हिंदी आशुलिपि श्रुतिलेख में। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है शॉर्ट हैंड। इसी को हिंदी में बोलते हैं शॉर्ट हैंड। ठीक है, आशुलिपि श्रुतिलेख को बोलते हैं शॉर्ट हैंड यानी स्टेनो। इसमें आपको क्या चाहिए, इसमें देखिए 80 शब्द प्रति मिनट की गति चाहिए आपको। 5 मिनट में 400 शब्द का डिक्टेशन दिया जाएगा। ठीक है, अब हो सकता है ये वेरी कर सकता है, लेकिन अब इतना ही देते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, कुछ टाइम ये सब बढ़ा के, लेकिन ये ऑफिशियल नोटिस से मैं आपको बता सकता हूँ, इतना दिया जाएगा। और आपकी एक्यूरेसी कितनी चाहिए स्टेनो में, स्टेनो में एक्यूरेसी चाहिए आपकी 85%। ठीक है, यहाँ भी आपकी एक्यूरेसी चाहिए 85%, यानी 15% तक की अगर आपसे गलती होती है तो आप उसको बेयर कर सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर अगर आपसे गलती हुई तो आप नहीं बेयर कर सकते। क्या अगर आप फेल हो जाएंगे स्टेनो में तो उसके बाद क्या होगा कि आप बाहर कर दिए जाएंगे। मान लीजिए आप इसमें पास हैं, इसमें फेल हो गए, तो क्या सिनेरियो बनेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एसआई क्लर्क है। ठीक है, एसआई क्लर्क में सिर्फ ये ऊपर वाली क्राइटेरिया है, स्टेनो वाली क्राइटेरिया नहीं है। तो अगर आप फेल हो गए, ठीक है, अगर आप फेल हो गए तो आपको सीधा कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, एएसआई क्लर्क में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यानी आप यहाँ पे पास रहोगे। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, आप बाहर नहीं होंगे। आप अगर यूपीएसआई गोपनीय में फेल हुए तो आप यहाँ पे पास होंगे, कहाँ पे, एएसआई क्लर्क में पास होंगे। होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर डाउट क्लियर हो गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे देखते हैं, एसआई क्लर्क की टाइपिंग के बारे में देखेंगे। एसआई क्लर्क की टाइपिंग का वही क्राइटेरिया है जो यूपीएसआई क्लर्क की टाइपिंग का है, बस स्टेनो हटा दीजिए यहाँ पे। यानी एसआई क्लर्क में आप स्टेनो क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, स्टेनो के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। तो अंग्रेजी शब्द में 30 शब्द प्रति मिनट चाहिए आपको, 15 मिनट का समय देंगे आपको। ठीक है, हिंदी टंकड़ में 25 शब्द प्रति मिनट चाहिए, 15 मिनट का समय देंगे। शब्द 500 से देंगे अंग्रेजी में, 400 देंगे हिंदी में। 85% की एक्यूरेसी चाहिए, 85% की एक्यूरेसी यहाँ भी चाहिए। दोनों अंग्रेजी और हिंदी टंकण की परीक्षा के मध्य अंतराल कितना होगा, 10 मिनट का होगा। तो ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि लोग बोलते हैं कि सर अंतराल कितना होगा, यानी सेम डे ही कराएंगे कि अलग अलग कराएंगे। तो सेम डे ही करा लेंगे, क्या थोड़ा ही सेम आवर में ही करा लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं आपको दिया जाएगा दो दो टाइपिंग्स के बीच में। ये डिटेल आपकी क्लियर हो गई। यहाँ भी आपको एक्यूरेसी कितनी चाहिए, 85%। अब ये क्या होता है एक्यूरेसी, ये सब चीज़ें हम अभी बात करेंगे। तो ये हो गया एसआई क्लर्क का। वहीं पे अगर हम आ जाएंगे एसआई लेखा के लिए, ठीक है, अकाउंटेंट की जो पोस्ट है उसके लिए क्या है, तो देखिए इस पोस्ट के लिए बहुत ईजी है टाइपिंग। 15 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको हिंदी में इनक्रिप्ट कीबोर्ड में, ठीक है, करना है। कितना है, यहाँ पे आपका क्राइटेरिया कितना है, 15 वर्ड प्रति मिनट। कितना, 15 वर्ड प्रति मिनट आपको करना है पर मिनट के हिसाब से।
किस लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में आपको करना है, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज में 15 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको करना है। अगर इतना आप कर रहे हैं तो यू आर वेल एंड गुड, आप एएसआई अकाउंटेंट के लिए क्या है, तैयार है। वर्ड कितने दे देंगे आपको, 250 वर्डों का पैसेज दिया जाएगा, 250 वर्डों का, उसी को आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। क्राइटेरिया आपको क्लियर हो गई होगी, क्या होगा अगर आप स्टेनो में फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चल के देखते हैं फॉन्ट क्या रहने वाला है आपका। देखिए 2 फॉन्ट होते हैं, एक कुर्ती देवी, एक मंगला, ठीक है, मंगल जिसको बोलते हैं। और मंगल में भी एक इनक्रिप्ट होता है। तो यूपी पुलिस का जितनी भी टाइपिंग होती है वो मंगल इनक्रिप्ट में होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लेंगे, किस में होती है, मंगल इनक्रिप्ट में होती है यूपी पुलिस की सारी टाइपिंग, ठीक है। ये ऐसा कुछ आपका फ़ॉन्ट का ऐसा लेआउट होता है, ये लेआउट आप देख लेंगे, ठीक है। जो मंगल आपका फ़ॉन्ट है उसका ये क्या होता है, ये लेआउट होता है, ठीक है। तो फ़ॉन्ट का भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और फ़ॉन्ट का ये लेआउट होता है, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। अब देखते हैं कैलकुलेशन का सिनेरियो क्या होता है। कैलकुलेशन सिनेरियो का मतलब कैसे आपका चीज़ें कैलकुलेट हो जाती है। देखिए आप जब जाएंगे तो ये कंप्यूटर होगा, यहाँ पे आपका पैसेज दिया रहेगा, यहाँ पे साइड में आपका टाइमिंग चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ जैसे आप स्टार्ट करेंगे काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा और वर्ड्स आपके हाईलाइट होते रहेंगे, ठीक है। ये भी आपके हैं, जो जो वर्ड आप टाइप करते रहेंगे वो वर्ड आपके हाईलाइट होते रहते हैं। लेकिन ध्यान हमें देना है टाइपिंग के वर्ड एक्यूरेसी के ऊपर, ठीक है। 85 एक्यूरेसी % एक्यूरेसी हमें अचीव करनी है। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए आपने 15 मिनट का आपको में टाइम मिला, आपने 15 मिनट में कितना कर दिया, 400 वर्ड आपने 15 मिनट में कर दिए, ठीक है। तो कितना हो गया ये, इसको आप अगर ऐसे मोटा मोटा मान लीजिए कैलकुलेट करेंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है, जो भी आपका आंसर आएगा वो रियल नहीं होगा। रियल नहीं होगा इन द सेंस कि वो शुद्ध नहीं होगा, वो नेट एक्यूरेट नहीं होगा, नेट एक्यूरेट नहीं होगा वो। क्या होगा वो ग्रॉस एक्यूरेसी होगी, ग्रॉस एक्यूरेट होगा, ग्रॉस एक्यूरेट होगा आपका। तो ग्रॉस एक्यूरेट नेट कैसे, जब इससे आप गलतियाँ रिमूव कर देंगे। मान लीजिए क्या, मान लीजिए कि 400 में से आपने 400 शब्द टाइप किया आपने, 3 इसमें से 100 आपकी गलतियाँ हैं, क्या हैं, 100 आपकी गलतियाँ हैं, 100 वर्ड, तो कितना बचा आपका, बचा 300, कितना, 300 बचा। फिर आप इसे 15 मिनट से डिवाइड करेंगे, तब आपका क्या आ जाएगा, तब आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी, ठीक है। तब आपकी क्या आ जाएगी, शुद्धता यानी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। मान लीजिए बचा आपका 300, 400 से रिमूव करने के बाद, तो आप इसे आप 15 से डिवाइड करेंगे, 15 यानी आपका 20 वर्ड पर मिनट आ गया, क्या आपकी स्पीड आ गई, ठीक है। देखिए कैलकुलेशन जो यहाँ पे ये लोग एक्यूरेसी करेंगे तो वो उस इनका सिनेरियो ये है, शुद्ध शब्दों की संख्या, मान लीजिए शुद्ध शब्द आपने लिखे हैं 300 400 में से, अब इसको 100 से करेंगे, कुल गद्यांश की संख्या है लोग लिखेंगे, कुल गद्यांश की संख्या मान लीजिए 400 या 500 ले लेते हैं, 500 आपका दिया गया है, ठीक है, इंग्लिश में, ठीक। एक सेकंड रुक जाइए, मान लीजिए आपने 300 वर्ड सही लिखे, उसके बाद यहाँ पे 100 अपान मान लीजिए 400 400 या 500 वर्ड मान लेते हैं इंग्लिश वाला, आपने सही किया, तो ये यहाँ पे कट जाएगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 60, आपका कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। ये ऐसे एक्यूरेसी चेक की जाएगी इनकी। तो वहाँ पे मैंने वर्ड्स में आपको बताई थी, यहाँ पे ये परसेंटेज में एक्यूरेसी चेक की जाएगी, यानी आपकी एक्यूरेसी कितनी आई, 60% आई, यानी आप फेल हैं। और यहीं पे अगर आपकी एक्यूरेसी 85% प्लस आती है तो आप पास हैं। तो ये देख लीजिएगा, ये आपकी शुद्धता नापने का भी वहाँ पे फार्मूला दिया गया है आपकी नोटिफिकेशन में, ठीक है। आफ्टर टाइपिंग रिजल्ट के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। आफ्टर टाइपिंग आपको पता चल जाता है, क्योंकि जब यहाँ पे काउंटडाउन होता है तो आपको चीज़ें पता चल जाती है, थोड़ी देर में आपको वहीं पे रिजल्ट भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो था आपका टाइपिंग का लेकर के, स्टार्टिंग से लेकर के टाइपिंग का, यूपीएसआई क्लर्क लिखा है, अकाउंटेंट में क्या फ़ॉन्ट रहेगा, कैलकुलेशन एक्यूरेसी क्या रहेगी, ये सारा डाउट मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आपका, कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ तक आए हैं तो ऑब्वियसली आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, ठीक है। तो आपके कौन कौन से स्टेजेस क्लियर हो गए, रिटन एग्ज़ाम, डीबीपीएसटी क्लियर हो गया, कंप्यूटर राइटिंग और शॉर्ट हैंड क्लियर हो गया। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन आएगा, इसके ऊपर भी मैं डिटेल्ड में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, ओके। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि, और उसके बाद आएगा आपका करेक्टर सर्टिफिकेशन, इसके ऊपर भी मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा,
ठीक है। लेकिन ज़रूरी है उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।